आपको किए बिना कुछ नहीं होता। ये कहते हैं वो मरने के बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा, तो अपने को खटाना ही पड़ेगा। देश का नाम ऊंचा करना है तो कर्म करिए। ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಗೂಢಚಾರರಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿನ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿತ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಗೂಢಚಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಫೋನನ್ನು ಬಳಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯ ವಿಚಾರಗಳು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸ್ಪೈ ರೀತಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಹೇಳಿರೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಭಾರತವನ್ನು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಹೇಳಿರೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. महोदय, हम सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है, तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? आप फोन का यूज नहीं करते हैं? हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहां से सूचनाएं मिली है, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है, मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है, कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम हो। थैंक यू सर. सर, कहा जाता है कि बैटल्स आर रेयरली फॉट ऑन फील्ड्स अलोन. आजकल के ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम भारतीय अपना इमेज और अपनी मैसेज पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और इसमें देश का युवा हम कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, नो मैसेज इज मोर पावरफुल देन योर परफॉर्मेंस. बिगेस्ट मैसेज इज साइलेंटली अचीव करें. आप कुछ इनोवेशन करें, आप कोई नया सैटेलाइट बनाएं. आजकल बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं. आपको अपना मैसेज पहुंचाना है तो कुछ करके पहुंचाना होगा, प्रोपेगेंडा से मैसेज नहीं जाता. आप कुछ करेंगे और आपके अंदर में अगर पेशेंस है, धैर्य है, धैर्य भी वीरता का एक बहुत बड़ा गुण है. हर वीर आदमी बहुत धैर्यवान होता है, हर कायर जल्दबाजी में होता है. धैर्यवान जो है वो अगर फैसला करता है तो उस पर टिकता है. आप एक लगन से कोई चीज लीजिए जिससे भारत का नाम ऊंचा हो, उस काम को करने की कोशिश कीजिए. आप लोगों में से 5 आदमी नोबेल प्राइज ले, 10 आदमी आप लोगों में से कोशिश करें दुनिया के अंदर में सर्जरी के क्षेत्र में, कैंसर के फील्ड में, किसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड के अंदर में एक बहुत आगे नाम कमाने का. कोई बहुत बड़े इंजीनियर बने, कोई नई खोज करे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बड़ा भारी मल्टीनेशनल क्रिएट करे. ये सब चीजें आप करें, भारत का नाम हो जाए. अब फोर्ब्स के अंदर में अगर आता है कि भारत के अंदर में इतने सारे लोग रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं,
वो उनकी संख्या 10 गुनी हो जाए तो भारत का नाम हो ही जाएगा। तो आपको किए बिना कुछ नहीं होता। ये कहते हैं वो मरने के बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा। तो अपने को खटाना ही पड़ेगा। देश का नाम ऊंचा करना है तो कर्म करिए, पब्लिसिटी के बारे में छोड़ जाइए, अपने आप आ जाएगी जब वक्त आएगा। और नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया आपको जाने या न जाने, आपको पहचाने न पहचाने। आपको मालूम है कितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। देखिए 11वीं शताब्दी से लेके कोई एक दिन ऐसा नहीं था जहां कोई न कोई अपनी कुर्बानी नहीं दे रहा था। भूल गए लोग। गांव की छोटी कहानियां थी, कस्बों की कहानियां थी, लोगों की कहानियां थी। उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां दी।